मां ने वो विराट रूप देखा, वो वास्तविकता का दर्शन किया। दो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। भगवान ने अपना अभोक्तापना सिद्ध करके तो दिखा दिया। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लेकिन उसमें भगवत्ता प्रकट हो गई। मैया को ज्ञान हो गया कि ये भगवान है। अब जब ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया है तो बेटा मानने में संकोच। वात्सल्य भाव हो या श्रृंगार भाव हो या सख्य भाव हो, जब वहां ऐश्वर्य का ज्ञान बहुत ज्यादा रहता है ना, प्रभावी होता है, तो वात्सल्य में, श्रृंगार में, सख्य में व्यवधान होता है। ये भगवान है ये जानने के बाद बेटा मानने में संकोच। अस्तुति करी न जाई भय माना, अस्तुति करी न जाई भय माना, कि जगत पिता मैं सुत करी जाना। अब तो ये मैया अपनी गोदी में नहीं बैठाएगी हमको, अब माथे पे हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं देगी, अब हमको डांटेगी भी नहीं, अब तो हमारे लिए सिंहासन बनवाएगी, आरती उतारेगी, हमारी पूजा करेगी, हाथ जोड़ करके स्तुति करेगी, नमन करेगी, क्योंकि मां को ऐश्वर्य का ज्ञान हो गया। अच्छा, श्रृंगार वाला भाव हो और उसमें ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाए तो ऐश्वर्य का ज्ञान व्यवधान डालता है। लगातार ऐश्वर्य का ज्ञान रहे। आपको दृष्टांत के माध्यम से समझाऊं कि जिस पत्नी का पति हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, इतना बड़ा आदमी, वैसे पत्नी को पता है और इसलिए गौरव का भी अनुभव करती है कि मेरे हस्बैंड CJI है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, महात्म्य ज्ञान है, और इसलिए आदर भी करती है, गौरव का भी अनुभव करती है कि मेरे पति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन पति पत्नी का एकांतिक जब सहवास हो तो उसमें यदि ये वाला ऐश्वर्य का ज्ञान रहे तो बाधा उत्पन्न होगी। वो घर के एकांत में तो अपने पति को भी डांट सकती है, उठ बैठ करा सकती है। ये हमारे कन्हैया लाल भी, राधा जी लेटी है और देखो पलोटत राधा के पायन, राधा जी के चरण की सेवा कर रहे हैं कन्हैया लाल। तो वहां श्रृंगार में तो भूल जाते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। पत्नी भी भूल जाती है कि मेरा पति इतना बड़ा, इतनी बड़ी शख्सियत है। वहां केवल प्रिया प्रियतम का ही भाव रहता है। अच्छा, सख्य वाला भाव हो, मित्र। अच्छा, और मित्र बहुत बड़ा आदमी बन जाए तो कृष्ण तो हो गए द्वारकाधीश और सुदामा रह गया पोरबंदर का गरीब तपस्वी ब्राह्मण। वो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर सुदामा गए तो, लेकिन द्वारकाधीश का ऐश्वर्य देखकर इतना संकोच हो रहा है सुदामा को। भगवान ने बहुत कोशिश करी सुदामा के संकोच को दूर करने की। सुदामा को संकोच हो रहा। मित्र मित्र के रूप में साथ साथ खेले हैं, बढ़े हैं, पले हैं, और जब एक राजा बन जाए और दूसरा मित्र साधारण नौकरी करने वाला, तो यदि मिल भी जाते हैं तो संकोच होता है वो नौकरी करने वाले मित्र को। वो राजा बने मित्र में भले ही अहंकार ना हो, उतनी ही आत्मीयता से वो मिले, लेकिन नौकरी करने वाले मित्र का संकोच जल्दी से मिटेगा नहीं। तो वो महात्म्य ज्ञान सख्य भाव में
बाधक है, श्रृंगार भाव में बाधक है, वात्सल्य भाव में बाधक है। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर। देखो यहां ईश्वर कहा है श्री कृष्ण, माया विशिष्ट चैतन्य। वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। माँ को ज्ञान हो गया है तो माँ के ज्ञान के ऊपर पर्दा डालना जरूरी है, उस ज्ञान को ढांक देना जरूरी है। तो भगवान ने माँ के ऊपर वैष्णवी माया का प्रयोग किया। देखो माँ को भी नहीं छोड़ा, वैष्णवी माया का प्रयोग किया। और सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, भूल गई यशोदा सब कुछ कि ये भगवान है। फिर से पुत्र भाव हो गया। सारोप्यारोहमात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासिद यथा पुरा। पहले के ही भांति पुत्र भाव से भर गई। अपने लाला को गोद में ले लिया, उसके आंसू पोंछे और कहा बेटा तूने नहीं खाया,